वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री के मैराथन सीरीज में 1000 प्रश्न श्रृंखला हम लोग लेके चल रहे हैं। आज उसमें दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे, वो है 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857। यहाँ से अक्सर ही एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और ये बहुत ही चर्चित टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, जहाँ से कि सवाल आपको बार बार दिखते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ पहले के जो वीडियो है वहां के डिस्क्रिप्शन में भी हमने आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वेबसाइट का लिंक दे दिया है, साथ ही साथ फेसबुक पेज का भी लिंक दे दिया है। क्योंकि आपके कमेंट आए थे कि सर इसके पीडीएफ भी प्रोवाइड करें, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के बाद जो है हम आपको वहां पर टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप बाद में रिविजन करने में आपको आसानी रहे। तो इस चैनल के मोटो को ध्यान में रखते हुए कि पढ़े ऐसे सिलेक्शन हो जैसे, इस वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 के महत्वपूर्ण सवालों को। पहला जो सवाल है, 1857 की क्रांति मेरठ में किस तारीख से शुरू हुई? तो ये तारीख 2-3 बार एग्जामों में पूछा गया है, इवन बीपीएससी तक में ये पूछा गया है। सही उत्तर है दोस्तों 10 मई 1857 को। मैं आपके लिए ऑप्शंस नहीं पढ़ता हूं ताकि आपके समय बच जाए और कम समय में हम ज्यादा चीजों को कवर कर पाए। चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। 1857 में हुई लखनऊ की क्रांति के नेता कौन थे? तो चार ऑप्शन आपके पास है, लखनऊ के पूछे गए हैं। तो लखनऊ से थे बेगम हजरत महल। 1857 की बिहार की क्रांति के नेता कौन थे? बिहार से जो है किन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया? तो वो है कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति में असम की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? असम में किसने किया इसका 1857 की क्रांति का नेतृत्व? तो वो है दीवान मनीराम दत्त। फिर 1857 में कानपुर में भड़की क्रांति के अगुआ कौन थे? तो कानपुर से पूछा गया है, कानपुर से कौन थे? तो कानपुर से नाना साहब थे। अब जो है 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन था? ये भी अक्सर पूछा जाता है। तो वायसराय थे लॉर्ड केनिंग। 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में ग्वालियर में भड़की क्रांति के नेता कौन थे? मतलब ग्वालियर का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई। इनमें से कौन सा नगर 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ये चार ऑप्शन आपके पास है, जहां पर कि 1857 की क्रांति का जो है किसी प्रकार का कोई असर नहीं था, वो पूछा गया है। तो सही उत्तर है दोस्तों मद्रास, जो दक्षिण भारत था वहां पर बहुत कम असर रहा 1857 की क्रांति का। इसका ज्यादा से ज्यादा असर रहा उत्तर भारत में और दिल्ली में। 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर का सलाहकार कौन था? बहुत ही चर्चित सवाल है, 2-3 बार एसएससी सीजीएल में पूछ चुका है। सही उत्तर है दोस्तों हकीम अहसानुल्लाह। 1857 की क्रांति ईसाइयत के प्रति कट्टर धर्मार्थ युद्ध था। ये एक स्टेटमेंट है, ये किसने कहा था कि ईसाइयत के प्रति कट्टर धर्मार्थ का युद्ध था? तो ये कहा था LER रीज ने। इनमें से कौन सा एक्ट 1857 की क्रांति का कारण नहीं था? मतलब ये जो एक्ट है, इनमें से कौन सा एक्ट 1857 की क्रांति का कारण नहीं था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो इसका कारण नहीं था। ईसाइयों के भारत में बिना किसी रोक टोक के प्रवेश को मान्यता किस एक्ट के द्वारा प्रदान की गई थी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है और ये 1813 का चार्टर एक्ट। पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ, जिसमें कंपनी की सेना को दी गई विशेष सुविधा को हटा दिया गया था? तो ये है 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था। इस मिसाल को देखते हुए हम मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध नहीं भड़का सकते, ये भी एक स्टेटमेंट है। ये किस अंग्रेज ने कहा था? तो ये कहा था आपको एचिसन ने। सैनिक छावनी में सैनिक विद्रोह के अगुआ मंगल पांडे को किस तारीख को फांसी दी गई थी? ये इंपॉर्टेंट तारीख है और ये अक्सर पूछा जाता है, 8 अप्रैल 1857 को। 1857 की क्रांति की शुरुआत रुहेलखंड में किसने की थी? रुहेलखंड एक जगह है, वहां किसने की थी? तो यह है मौलवी अहमदुल्ला। 1857 में ब्रिटिशों द्वारा दिल्ली पर पुनः शासन स्थापित कर लिया गया, इसके नेता कौन थे? तो जो दिल्ली पर पुनः शासन स्थापित किया, तो अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ने गए थे? तो निकलसन लड़ने गए थे। 1857 की क्रांति के समय निम्न में से किसने बरेली में सेना की टुकड़ी की नींव रखी? बरेली, तो बरेली में जो है बख्त खां, बरेली बख्त खां। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नेता बहादुर शाह जफर कहाँ गिरफ्तार हुए थे? इनको कहाँ पे गिरफ्तार किया गया था? सांकेतिक जो है इनको ही राजा मान लिया गया था, बहादुर शाह जफर को, इसलिए अंग्रेजों ने इसे हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था।
निम्न में से अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो सन 1862 में। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये एक फेवरेट गाना है मेरे पिया गए रंगून, रंगून में। 23 इनमें से किसको 1857 की क्रांति का नेता बनाया गया था? तो कौन इसमें थे 1857 की क्रांति के नेता? तो नेता बन गए थे बहादुर शाह द्वितीय, जिसको कि बहादुर शाह जफर के भी नाम से जाना जाता है। आते हैं झांसी की रानी के विरुद्ध युद्ध में ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी का कमांडर इनमें से कौन था? विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या सर ह्यूरोज? तो आप देखते होंगे कि हमेशा रानी लक्ष्मीबाई के पीठ पे बच्चा बंधा हुआ है और एक घोड़े पर उनको नाला पार करते हुए दिखाया जाता है, और उसमें सर ह्यूरोज जो है वो उस लड़ाई में लड़े थे। ह्यूरोज ने इनको एक बहुत चर्चित उपाधि भी दिया था, वो आगे सवाल भी है, इसलिए मैं आपको यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, उस सवाल पर हम उस पर चर्चा करेंगे। कहता 1857 की क्रांति का इनमें से कौन अद्वितीय योद्धा अंग्रेजों द्वारा पकड़ा गया और फांसी पर लटका दिया गया? तो जो फांसी पर लटकाए गए वो थे तात्या तोपे। प्रसिद्ध कूका पंजाब में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? कूका विद्रोह। कूका विद्रोह का ईस्वी पूछा जाता है। कूका विद्रोह का संबंध कहाँ से है ये भी पूछा जाता है। तो 1872 में कूका विद्रोह हुआ था। भारतीय स्वाधीनता समर में, समर मतलब युद्ध होता है, क्रांति होता है, समर के महान योद्धा तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? हम हमेशा ये सवाल पूछा जाता है, रामचंद्र पांडुरंग। सतारा में रामोसी द्वारा चलाए गए रामोसी विद्रोह का नेता कौन था? तो रामोसी विद्रोह के नेता है चित्तूर सिंह। 1857 की क्रांति के योद्धाओं में बिहार का शेर किसे कहा जाता है? तो बिहार का शेर कुंवर सिंह। आइए, 1857 की क्रांति के बाद अवध की बेगम हजरत महल को कहाँ ले जाया गया? बेगम हजरत महल को कहाँ ले आया गया? नेपाल ले जाया गया। 1857 के स्वातंत्र समर में बुंदेलखंड का नेता कौन था? बुंदेलखंड से थे खान बहादुर खान। इतिहास प्रसिद्ध सन्यासी विद्रोह किस वर्ष हुआ? सन्यासी विद्रोह बहुत चर्चित विद्रोह है और यह हुआ था 1763 में। 1856 में किसके शासन में अवध ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया? तो अवध किसने मिलाया? तो अवध मिलाया लॉर्ड डलहौजी ने। 1857 के स्वातंत्र समर के महान नेताओं में नाना साहब किसको कहा जाता था? तो नाना साहब कहा जाता था पेशवा बाजीराव द्वितीय को। बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बहावी आंदोलन अक्सर पूछा जाता है, इसका बिहार से संबंध है, इस कारण से बिहार बीपीएससी, बिहार एसएससी, बहुत सारे बिहार के एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। सैयद अहमद जो है उसमें नाम आता है। निम्नलिखित में से कौन सी बातें कुका आंदोलन से जुड़ी थी? कुका आंदोलन जो है उसमें क्या हुआ था? क्या कि कसाईयों के प्रति घृणा थी, या फिर धार्मिक कट्टरता थी, हिंसक तरीकों का प्रयोग था, या बी और सी दोनों? सही उत्तर है दोस्तों बी और सी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा? तो क्वेटा, पेशावर, चारसड्डा या कंधार? तो चारसड्डा जो है ये इसका इंपॉर्टेंट आंसर हो जाता है। प्रसिद्ध कूका विद्रोह किस राज्य से हुआ? देखिए हमने पहले भी पढ़ रखा है, कूका विद्रोह था पंजाब से संबंधित था। कूका विद्रोह के प्रमुख नेता जिनकी मृत्यु रंगून में हो गई थी कौन थे? तो कूका विद्रोह के नेता थे राम सिंह। फकीर विद्रोह जो 1776-77 में हुआ, इसके नेता कौन थे? तो फकीर विद्रोह के नेता थे मजनून शाह। सामंतवादी विद्रोह हुआ 1844 में, इसमें जो नेतृत्व किसने किया था? तो किया था फोंड सावंत जी ने किया था। ह्यूरोज ने, देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा है, ह्यूरोज ने किसे बागियों का नेता, सबसे ज्यादा बहादुर एवं सर्वोत्तम सैनिक कहा? तो ये उपाधि इन्होंने दिया था रानी लक्ष्मीबाई को। राजस्थान में 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो राजस्थान में देखिए क्या था? तो कोटा था। 1857 की क्रांति में उस नेता का नाम बताया जिसने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को क्रांति के दौरान 3 पत्र लिखे थे, और ये पत्र लिखने वाले और कोई नहीं थे, हमारे नाना साहब थे। अगला सवाल है 1857 की क्रांति में कौन सा प्रतीक इस्तेमाल किया गया था? अभी तक 5 बार ये सवाल पूछा गया है। 1857 की क्रांति में जो झंडा चला था उसमें कमल और रोटी। इनमें से किस वर्ग ने 1857 की क्रांति का समर्थन नहीं किया था? तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, और नव मध्य वर्ग जो था, जो उन्होंने 1857 की क्रांति में समर्थन नहीं किया था। इस स्थान पर 1857 की क्रांति को मौलवी और पंडितों ने भरपूर सहयोग दिया था? तो ये है बिहार। वस्तुतः इनमें से किसने 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी?
और ये बहुत चर्चित नाम है, आप इसके नाम पर मूवी भी बन चुकी है, वो है मंगल पांडे। 1857 की क्रांति का प्रारंभिक अवस्था में ब्रिटिश शासन के मुख्य तौर पर 3 रूपों में सामना किया। इनमें से वह कौन सा रूप था? मतलब ब्रिटिश ने जो है 1857 क्रांति में भारत की तरफ से 3 तरह से जो है युद्ध किया गया, उसमें से एक था संवैधानिक अशांति। 1857 की क्रांति के पूर्व गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय सैनिकों ने कितनी बार विद्रोह किया था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय जो है इन्होंने 3 बार विद्रोह कर चुके थे, और फिर 1857 का जो विद्रोह हुआ वो तो राष्ट्रीय विद्रोह की तरह चला। 1857 की क्रांति के प्रारंभ में उथल पुथल के प्रारंभिक संकेत कहाँ पे दिखाई दिए थे? तो ये सिंपल सा बात है, उथल पुथल कहाँ हुआ था सबसे पहले? तो बंगाल में हुआ था। मंगल पांडे याद रखेंगे। कानपुर के नरसंहार के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार था? बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां या नाना की सेनाएं? तो नाना जी की सेनाएं जो है वो जिम्मेदार थी, क्योंकि उन्होंने बहुत तोड़फोड़ मचाया वहां पर। तो कानपुर का नरसंहार। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों ने पहली बार विद्रोह कहाँ पे किया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको हमेशा याद रखिएगा। हम जब भी पहली बार सैनिक विद्रोह के बारे में जानते हैं तो दिमाग में हमको आता है मेरठ 1857 क्रांति, लेकिन ये गलत है। इसका सही उत्तर है वेल्लोर। वेल्लोर में 1806 ईस्वी में जो है पहली बार भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सेना के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। और ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये सवाल फंसाने वाला है आने वाले एग्जाम में। संयुक्त प्रांत में 1857 की क्रांति के अधिकांश नेता किस वर्ग से संबंधित थे? किसान, जमींदार, राजकुमार या राजनीतिज्ञ? तो जमींदार थे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर का सेना नायक निम्न में से कौन था? सेना नायक किसको बनाया था उन्होंने, बहादुर शाह जफर ने? तो जनरल बख्त खां को। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने ग्वालियर पर कब्जा करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई की मदद की थी? तो यह है तात्या टोपे और राव साहब, दोनों ने मिल करके किया था। 19वीं शताब्दी का वह कौन सा आंदोलन था जो 1857 के विद्रोह की तुलना में अधिक योजनाबद्ध और संगठित था? मतलब 1857 तो ठीक ही था, लेकिन उससे भी अधिक योजनाबद्ध हुआ। वो विद्रोह था क्या? वो था वहाबी आंदोलन। मोपला विद्रोह मालाबार में हुआ था। 25 बार ये सवाल पूछा जा चुका है, लेकिन यहाँ पर देखिए हमने सवाल को घुमाया और आपको ऐसे पूछा जा सकता है, मोपला विद्रोह मालाबार के किसान बागियों ने चलाया था। यह किस वर्ग के दमन के विरुद्ध चलाया था? तो जब भी किसान चलाएंगे, किसान किसके प्रति थे? जमींदारों के प्रति चलाते थे। आते हैं पंजाब में चलाए गए कूका आंदोलन का संस्थापक। तो कूका आंदोलन के संस्थापक थे भगत जवाहर मल। इनमें से किस आदिवासी नेता ने अपने आप को ईश्वर के अवतार के रूप में बताया? तो बिरसा मुंडा जी ने। 1857 के समर पर लिखी गई प्रथम पुस्तक, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता या स्वातंत्र समर के लेखक कौन थे? ये बहुत ही चर्चित बुक है, विनायक दामोदर सावरकर इसके लेखक हैं। मेरठ में विद्रोह का झंडा बुलंद करने के बाद विद्रोहियों का अगला गंतव्य क्या था? तो जैसे ही मेरठ में 1857 की क्रांति का जो झंडा उठा, उसके बाद उन्होंने सीधे दिल्ली की ओर देखा, क्योंकि दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, और वहीं पर जाकर के उनको सांकेतिक नेता जो है भारत का घोषित कर दिया गया। 1857 के विद्रोह में नवाब वाजिद अली शाह की किस बेगम ने अपने 11 वर्षीय पुत्र विरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया था? तो यहाँ देखिएगा, यह है बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोह के समय वर्तमान उत्तर प्रदेश को उस समय किस नाम से जाना जाता था? तो उस समय उत्तर प्रदेश को आगरा और अवध के पश्चिमोत्तर प्रांत के नाम से जाना जाता था। प्रथम स्वातंत्र समर के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस विद्रोह में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध बगावत नहीं की थी? ये भी बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर पूछा जाता है, यूपीएससी में भी पूछा गया है। तो त्रावणकोर के राजा जो थे उन्होंने विरुद्ध बगावत नहीं किया था। और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल है, 1857 के समय सेना में किस तरह की राइफल्स इस्तेमाल की जाती थी? तो उस समय था एनफील्ड राइफल। तो आशा करते हैं कि आपको 1857 से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल बन सकते थे उसे इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया गया है, और आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा, साथ ही इसे से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो पाए। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।